से खबर आ रही है। लंबे सियासी तकरार के बाद आखिरकार बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव ने 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला आवंटित हुआ था। लंबे वक्त से इसी बंगले में रह रहे थे, लेकिन सरकार ने इसे खाली कराने का नोटिस दिया। कल घर खाली करने के नोटिस की समय सीमा भी खत्म हो गई थी, जिसके बाद कल से ही लालू राबड़ी के घर का सामान 10 सर्कुलर रोड से उनके नए घर कौटिल्य नगर शिफ्ट होना शुरू हो गया। हालांकि कौटिल्य नगर वाले घर पर अभी फिनिशिंग का काम जारी है। इसी वजह से राबड़ी देवी ने सरकार से 5 जुलाई तक शिफ्ट होने की मोहलत मांगी है। याद होगा आपको, जब ये आदेश यहां पर दिया गया था कि ये अब सरकारी बंगला खाली करना होगा, तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी राबड़ी देवी। उन्होंने कहा था कि जो करना है करें, हम ये बंगला खाली नहीं करेंगे। बयानबाजियों का दौर चला था। अब आखिरकार जाकर ये बंगला खाली किया जा रहा है। पटना के 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है वो खाली होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि भवन निर्माण विभाग के तरफ से 7 दिनों की नोटिस दी गई थी लालू परिवार को, जिसकी अवधि आज खत्म हो गई है। और देखिए, सामान तो जा ही रहा था। अब यहाँ पर देखिए, जो गाड़ियां भी जो है अंदर लगी हुई थी, वो गाड़ियां, चूंकि लालू यादव इसी गाड़ी से जो सफर करते रहे हैं, तो ऐसे में अब ये तमाम जो गाड़ियां हैं उसे भी शिफ्ट किया जा रहा है। और तस्वीरों में देखिए किस तरह से इससे पहले सभी सामान यहां से निकाले गए। कई पिकअप वैन हो, ट्रक हो, उसमें भर भर कर राबड़ी आवास से जो सामान है उसे पहले शिफ्ट किया गया। अब धीरे धीरे घर से गाड़ियां भी शिफ्ट हो रही है और लालू परिवार कभी भी अब 10 सर्कुलर रोड छोड़कर अपने नए बंगले में शिफ्ट कर सकते हैं, कौटिल्य नगर में जो इनका निजी आवास है। और इसी बीच देखिए, अब से कुछ देर पहले 10 सर्कुलर रोड से लालू यादव और राबड़ी देवी के निकलने की तस्वीरें जो है वो भी सामने आई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर बंगले को छोड़ा गया या नहीं, फिलहाल साफ नहीं हो पाया, लेकिन देर रात भी बंगले से सामान निकलता देखा गया। आज सुबह लालू यादव और राबड़ी देवी घर से बाहर जाते हुए जरूर नजर आए। उसी दौरान की तस्वीरें हैं यहाँ पर, क्योंकि घर खाली करने की जो समय सीमा थी, देखिए वो तो कल ही खत्म हो गई थी। 5 जुलाई तक का वक्त मांगा गया राबड़ी देवी द्वारा, लेकिन इसी बीच में तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो है वो घर से निकले थे। और इसी बीच में राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखकर उन सामानों की लिस्ट मांगी है जो आवंटन के समय दिए गए थे। राबड़ी देवी के सचिव ओम प्रकाश यादव की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में क्या कहा गया है, देखिए। आवास अधिकरण के वक्त उपलब्ध कराए गए सामानों की लिस्ट भवन निर्माण विभाग दे। साथ ही इसी चिट्ठी में कहा गया है कि लिस्ट मिलने के बाद 5 जुलाई तक आवास खाली करने की जो ये पूरी कवायद है वो पूरी कर दी जाएगी। अब देखिए, ये पूरा मामला है क्या, जरा वो समझ लीजिए। पटना का 10 सर्कुलर रोड जो है वो राबड़ी देवी का आवास है। 2 दशकों से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का आवास रहा है। 29 मई को सरकार ने इसे खाली करने का नोटिस जो है वो जारी कर दिया। 15 दिनों में राबड़ी देवी को घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। दुग्ध मत्स्य पालन मंत्री नंदकिशोर राम को यह आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से साफ इनकार कर दिया था। भवन निर्माण विभाग ने दोबारा राबड़ी देवी को नोटिस दिया। 29 जून को नोटिस की जो समय सीमा है वो खत्म हो गई। राबड़ी देवी ने 29 जून से घर खाली करना शुरू किया, कल ही से शुरू किया। चिट्ठी लिखकर उसके बाद 5 जुलाई तक मोहलत भी मांगी है। साकेत हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत, सामान निकलने का सिलसिला जारी है। राबड़ी देवी और लालू यादव की तस्वीरें भी आई हैं। क्या खाली कर दिया गया घर या 5 जुलाई तक का इंतजार है अब भी? देखिए, खाली तो करना अब तय है, लेकिन 5 जुलाई तक का वक्त मांगा गया है। राबड़ी देवी के सेक्रेटरी जो निजी सचिव है उसके द्वारा ये पत्र भवन निर्माण विभाग को लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात उस पत्र में जो है वो कि 2006 में जब ये 10 सर्कुलर रोड का बंगला आवंटित किया गया था, उस समय लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर ये बंगला आवंटित हुआ था। तो उस समय जो ये बंगला आवंटित था, तो जो भवन निर्माण विभाग ने इस बंगले में सामान, जो फर्नीचर होता है, एसी, पंखा, जो भी चीजें होती है जो सरकार के तरफ से लगाया जाता है, उसकी लिस्ट उन्होंने मांगी है। यानी कि 2006 का वो पेपर उनको चाहिए जिसमें पूरा डिटेल जो सामान उनको दिया गया था उस समय वो मिलना चाहिए, और उस सामान से अभी मिलान करना होगा
कि वो सभी सामान अभी उस बंगले में वो छोड़ के जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये बाद में ये आरोप लगता है कि आप सामान लेकर चले गए, एसी पंखा और ये तमाम चीजें आप लेकर गए। इससे बचने की कोशिश जरूर राबड़ी परिवार के तरफ से, लालू परिवार के तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल है कि क्या वो जो 2006 का वो जो पेपर है वो अभी भवन निर्माण विभाग के पास अवेलेबल है या नहीं, यही बड़ा सवाल है। और तब तक ये मामला कहीं ना कहीं अब अटक जाएगा। 5 तारीख तक का पत्र के जरिए समय भी मांगा है राबड़ी देवी ने, तो देखना होगा भवन निर्माण विभाग 2006 का वो पेपर लेकर राबड़ी देवी के पास पहुंचता है या नहीं। और दूसरा ये भी एक वजह है कि 39 हार्डिंग रोड का बंगला, जो सरकारी बंगला राबड़ी देवी को आवंटित किया गया है, उस बंगले में अभी पूरी तरह से काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भवन निर्माण विभाग भी चाह रहा है कि कुछ समय मिले, जब तक वहां शिफ्टिंग के लिए चाबी भवन निर्माण विभाग की तरफ से लालू परिवार को नहीं दिया जाएगा, तब तक शिफ्टिंग का जो काम है वो रुका रहेगा। तो 5 तारीख तक तो ये चीजें अब स्थिर हो गई है, लेकिन तैयारी निश्चित तौर पर चल रही है। राबड़ी परिवार, लालू परिवार अब जल्द अपने निजी आवास में शिफ्ट करेगा। और तेजस्वी यादव को लेकर ये जानकारी है कि एक पोलो रोड का जो बंगला है, जो नेता विपक्ष के नाते उनको मिला है, वो वही उसी बंगले में शिफ्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया साकेत, इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। के बाद आखिरकार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव ने 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला आवंटित हुआ था। लंबे वक्त से इसी बंगले में रह रहे थे, लेकिन सरकार ने इसे खाली कराने का नोटिस दिया। कल घर खाली करने के नोटिस की समय सीमा भी खत्म हो गई थी, जिसके बाद कल से ही लालू राबड़ी के घर का सामान 10 सर्कुलर रोड से उनके नए घर कौटिल्य नगर शिफ्ट होना शुरू हो गया। हालांकि कौटिल्य नगर वाले घर पर अभी फिनिशिंग का काम जारी है। इसी वजह से राबड़ी देवी ने सरकार से 5 जुलाई तक शिफ्ट होने की मोहलत मांगी है। याद होगा आपको, जब ये आदेश यहां पर दिया गया था कि ये अब सरकारी बंगला खाली करना होगा, तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी राबड़ी देवी। उन्होंने कहा था कि जो करना है करें, हम ये बंगला खाली नहीं करेंगे। बयानबाजियों का दौर चला था। अब आखिरकार जाकर ये बंगला खाली किया जा रहा है। पटना के 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है, वो खाली होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि भवन निर्माण विभाग के तरफ से 7 दिनों की नोटिस दी गई थी लालू परिवार को, जिसकी अवधि आज खत्म हो गई है। और देखिए, सामान तो जा ही रहा था। अब यहाँ पर देखिए, जो गाड़ियां भी जो है अंदर लगी हुई थी, वो गाड़ियां, चूंकि लालू यादव इसी गाड़ी से जो सफर करते रहे हैं, तो ऐसे में अब ये तमाम जो गाड़ियां हैं उसे भी शिफ्ट किया जा रहा है। और तस्वीरों में देखिए किस तरह से इससे पहले सभी सामान यहां से निकाले गए। कई पिकअप वैन हो, ट्रक हो, उसमें भर भर कर राबड़ी आवास से जो सामान है उसे पहले शिफ्ट किया गया। अब धीरे धीरे घर से गाड़ियां भी शिफ्ट हो रही है और लालू परिवार कभी भी अब 10 सर्कुलर रोड छोड़कर अपने नए बंगले में शिफ्ट कर सकते हैं, कौटिल्य नगर में जो इनका निजी आवास है। और इसी बीच देखिए, अब से कुछ देर पहले 10 सर्कुलर रोड से लालू यादव और राबड़ी देवी के निकलने की तस्वीरें जो है वो भी सामने आई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर बंगले को छोड़ा गया या नहीं, फिलहाल साफ नहीं हो पाया, लेकिन देर रात भी बंगले से सामान निकलता देखा गया। आज सुबह लालू यादव और राबड़ी देवी घर से बाहर जाते हुए जरूर नजर आए। उसी दौरान की तस्वीरें हैं यहाँ पर, क्योंकि घर खाली करने की जो समय सीमा थी, देखिए वो तो कल ही खत्म हो गई थी। 5 जुलाई तक का वक्त मांगा गया राबड़ी देवी द्वारा, लेकिन इसी बीच में ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो है वो घर से निकले थे। और इसी बीच में राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखकर उन सामानों की लिस्ट मांगी है जो आवंटन के समय दिए गए थे। राबड़ी देवी के सचिव ओम प्रकाश यादव की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में क्या कहा गया है, देखिए। आवास अधिकरण के वक्त उपलब्ध कराए गए सामानों की लिस्ट भवन निर्माण विभाग दे। साथ ही इसी चिट्ठी में कहा गया है कि लिस्ट मिलने के बाद 5 जुलाई तक आवास खाली करने की जो ये पूरी कवायद है वो पूरी कर दी जाएगी। अब देखिए, ये पूरा मामला है क्या, जरा वो समझ लीजिए। पटना का 10 सर्कुलर रोड जो है वो राबड़ी देवी का आवास है। 2 दशकों से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का आवास रहा है। 29 मई को सरकार ने इसे खाली करने का नोटिस जो है वो जारी कर दिया। 15 दिनों में राबड़ी देवी को घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। दुग्ध मत्स्य पालन मंत्री नंदकिशोर राम को यह आवंटित किया गया है।
राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से साफ इनकार कर दिया था। भवन निर्माण विभाग ने दोबारा राबड़ी देवी को नोटिस दिया। 29 जून को नोटिस की जो समय सीमा है वो खत्म हो गई। राबड़ी देवी ने 29 जून से घर खाली करना शुरू किया, कल ही से शुरू किया। चिट्ठी लिखकर उसके बाद 5 जुलाई तक मोहलत भी मांगी है। साकेत हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत, सामान निकलने का सिलसिला जारी है। राबड़ी देवी और लालू यादव की तस्वीरें भी आई हैं। क्या खाली कर दिया गया घर या 5 जुलाई तक का इंतजार है अब भी? देखिए, खाली तो करना तय है, लेकिन 5 जुलाई तक का वक्त मांगा गया है। राबड़ी देवी के सेक्रेटरी जो निजी सचिव है उसके द्वारा ये पत्र भवन निर्माण विभाग को लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात उस पत्र में जो है वो कि 2006 में जब ये 10 सर्कुलर रोड का बंगला आवंटित किया गया था, उस समय लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर ये बंगला आवंटित हुआ था। तो उस समय जो ये बंगला आवंटित था, तो जो भवन निर्माण विभाग ने इस बंगले में सामान, जो फर्नीचर होता है, एसी, पंखा, जो भी चीजें होती है जो सरकार के तरफ से लगाया जाता है, उसकी लिस्ट उन्होंने मांगी है। यानी कि 2006 का वो पेपर उनको चाहिए जिसमें पूरा डिटेल जो सामान उनको दिया गया था उस समय वो मिलना चाहिए। और उस सामान से अभी मिलान करना होगा कि वो सभी सामान अभी उस बंगले में वो छोड़ के जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये बाद में ये आरोप लगता है कि आप सामान लेकर चले गए, एसी, पंखा और ये तमाम चीजें आप लेकर गए। इससे बचने की कोशिश जरूर राबड़ी परिवार के तरफ से, लालू परिवार के तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल है कि क्या वो जो 2006 का वो जो पेपर है वो अभी भवन निर्माण विभाग के पास अवेलेबल है या नहीं, यही बड़ा सवाल है। और तब तक ये मामला कहीं ना कहीं अब अटक जाएगा। 5 तारीख तक का पत्र के जरिए समय भी मांगा है राबड़ी देवी ने, तो देखना होगा भवन निर्माण विभाग 2006 का वो पेपर लेकर राबड़ी देवी के पास पहुंचता है या नहीं। और दूसरा ये भी एक वजह है कि 39 हार्डिंग रोड का बंगला, जो सरकारी बंगला राबड़ी देवी को आवंटित किया गया है, उस बंगले में अभी पूरी तरह से काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भवन निर्माण विभाग भी चाह रहा है कि कुछ समय मिले, जब तक वहां शिफ्टिंग के लिए चाबी भवन निर्माण विभाग की तरफ से लालू परिवार को नहीं दिया जाएगा, तब तक शिफ्टिंग का जो काम है वो रुका रहेगा। तो 5 तारीख तक तो ये चीजें अब स्थिर हो गई है, लेकिन तैयारी निश्चित तौर पर चल रही है। राबड़ी परिवार, लालू परिवार अब जल्द अपने निजी आवास में शिफ्ट करेगा। और तेजस्वी यादव को लेकर ये जानकारी है कि एक पोलो रोड का जो बंगला है, जो नेता विपक्ष के नाते उनको मिला है, वो वही उसी बंगले में शिफ्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया साकेत, इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े।